तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अमर? करना नहीं चाहता था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि करना पड़ी। आप ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम मेरी मोहब्बत ही भूल गए? मैंने थोड़ा सा वक्त ही मांगा था ना तुमसे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो इंतजार कर रहे थे कि मैं बस इंग्लैंड जाऊं और तुम फौरन से शादी कर लो, है ना? मरियम, तुम्हें अंदाजा नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है। क्या हुआ है? बताओ मुझे, बताओ क्या है सच, क्या हुआ है? मतलब मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स से बात ही करने गई थी ना, उनको मनाने गई थी। तुम बस कर दो मरियम प्लीज। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं रोजाना किस अजियत से गुजरता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तकदीर मेरे साथ इस तरह का मजाक करेगी। क्या मतलब है? क्या इस शादी में तुम्हारी रजामंदी ही नहीं है क्या? क्या नहीं, इस शादी में मेरी कोई रजामंदी शामिल नहीं थी। मुझे तो बस इज्जत के नाम पर कुर्बान किया गया है, बस। जाओ रानिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मामा, आप अपना मूड खराब करके क्यों बैठी हैं? जो कुछ कल इस घर में हुआ है उसके बाद कोई गुंजाइश है बात करने की? आपको क्या लगता है इस सारी सिचुएशन से मैं खुश हूं? तुमने कल सब घर वालों के सामने मुझे शर्मिंदा करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आई एम सॉरी मामा। सुकून में तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन वक्त और हालात का तकाजा था कि मुझे खामोश रहना पड़ा। शुक्र है तुम्हें भी वक्त के तकाजे का ख्याल आया। कैसे ना आता? एकदम से अब्बी जान और रायान सामने आ गए, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। कैसा फायदा? आपको क्या लगता है मुमानी जान से माफी मांग के मैं बदल जाऊंगी, या मुमानी जान अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगी? हम दोनों आज भी उसी मुकाम पे हैं, अब शायद वहीं रहेंगे। देखो रानिया, अब तुम सब घर वालों की नजरों में आ गई हो, एहतियात से। डोंट वरी मामा, सबके सामने माफी मांग के मैंने अपनी पोजीशन क्लियर कर ली है। अब कम से कम घर वाले तो मुझ पे शक नहीं करेंगे। और वो अकील ने जो तुम्हें... डोंट वरी, इस बार तो अभी जाने उन्हें रोक लिया। नेक्स्ट टाइम किसी की हमदर्दी बटोरना तो दूर, बात करने का मौका भी नहीं मिलेगा उन्हें। देखो रानिया, आशा पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की बजाय तुम रेहान का ख्याल रखो। वाह मामा, कितना खूबसूरत है। क्यों ना कल के फंक्शन में मैं इसे पहनूं? कितना खूबसूरत लगेगा ना? हरगिज़ नहीं, ये हमारे खानदानी जेवरात हैं। ऐसी भी क्या खास बात है इसमें? ये हमारे खानदानी जेवरात 7 नस्लों से हमारे साथ सफर कर रहे हैं और हमारे खानदान में इन्हें कोई नहीं बेचता। और खानदान की जिस लड़की को मिलेंगे ना, बहुत किस्मत वाली होगी। हाँ मामा। अच्छा मामा, ये स्टोरी शुरू से सुनाए ना, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। प्लीज मामा बताए ना। ये मेरी अम्मा को उनकी सास ने दिए थे। रियली? इतने पुराने? हाँ। वाह। और उसके बाद फिर मेरे पास थे, मैंने संभाल के रखे, और शादी के बाद मेरे पास आ गए। इंशाल्लाह। आई एम सो सॉरी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारे साथ ना कुछ हो गया। तुम्हें एटलीस्ट मुझे बताना तो चाहिए था। वक्त ही नहीं मिला, बल्कि मैं तो एक मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था कि जॉब मिल जाए, फिर मैं अम्मा को सब कुछ बता दूंगा तुम्हारे बारे में। उससे पहले ही सब कुछ हो गया। तो अब क्या तुम अपनी बीवी के साथ खुश हो? बीवी?
हमदर्दी और मजबूरी के रिश्तों में खुशियां नहीं ढूंढा करते। क्या मतलब है? तुम्हारे निकाह में है, ऐसे कैसे? क्यों नहीं? मैं बड़े अब्बाजान के एहसानात के तले दबा हुआ हूं। रोशनी अगर आसमान है तो मैं जमीन पे रेंगता हुआ एक हकीर सा कीड़ा। वो ऐसे देखती है कि मुझे अपने आप से घिन आ जाती है। खैर, मुझे वैसे भी उनकी आंखों में अपना मकाम हासिल करने का कोई शौक नहीं है। लेकिन जब दिल टूटता है तो जिंदगी के सारे रंग खत्म हो जाते हैं। रहमत। हाँ जी बेगम साहबा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रहमत, क्या हो गया है? अब्बा जी के खाने में फिर तुमने इतना तेज नमक कर दिया था? अब हुण ख्याल रखांगी जी। अच्छा, अब्बा जी के आज कुछ खास मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए खाना बनेगा। तुम ऐसा करो कि अपनी बहू को भी साथ बुला लो, मदद हो जाएगी। मैनू हुक्म करो जी, जो आप कहेंगे ना सब बना लूंगी मैं। रहमत, तुम इतना सारा काम नहीं अकेली कर सकती हो। अपनी बहू को बुलाओ। अगर तुम हिचकिचा रही हो तो मैं उसे बुलाकर कह देती हूँ, और उसे भी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना। नहीं नहीं, आ जाएगी जी, आ जाएगी, मैं कह दूंगी। ठीक है, अभी तो मैं बाहर जा रही हूँ, आके फिर तुम्हें मेन्यू बताती हूँ। जी। रोशनी पुत्र दी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं, हुण चंगा लगेगा कि मैं उहदे कोलों काम करावां। 10 लाख की इतनी बड़ी रकम मैं कहाँ से लाऊंगी भला? या अल्लाह, अम्मी जान पहले ही काफ़ी दुख झेल चुकी हैं मेरी वजह से। प्लीज़ इन्हें कोई और दुख मत दिखाएं। अल्लाह ताला, बस आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। आप किसी वसीले से मेरी मदद करें, मेरे पास तो कोई रास्ता भी नहीं। ऐसे क्या देख रही हो खतीजा? नहीं, कुछ भी नहीं। आइए, तशरीफ रखिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई, बल्कि ये कहने आई हूँ कि अपनी औकात से बढ़कर ख्वाब देखना छोड़ दो। तुम्हारी बेटी की शादी हो गई, गनीमत समझो। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी उसे, इससे बढ़कर ख्वाहिश ना करे वो। समझा दो उसे। क्या क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं सह गई, लेकिन अपनी बेटी की खुशी मैं तुम दोनों को बर्बाद नहीं करने दूंगी। क्या किया है मेरी बेटी ने?
इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी बेटी रायान पर डोरे डाल रही है, उसे अपनी मुट्ठी में करना चाहती है ताकि रानिया का दिल खराब हो जाए। बस कर दे, गलत फहमी हुई है आपको। मेरी रोशनी ऐसी नहीं है। सफिया बेगम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है खदीजा बेगम, और वो तो अभी बच्ची है। उसे अपने अल्फाजों में समझा देना, रोज रोज उसे कोई बचाने नहीं आएगा। तुम कब आई? जब तुम अपनी सोचों में गुम थे। कोई काम है? तुम्हारे पास आने पे पाबंदी है। हाँ। आइंदा बिना पूछे मेरे कमरे में मत आना, ओके? रायान, मैं तो पहले भी ऐसे ही आ जाती थी तुम्हारे रूम में। पहले की बात और थी। देख नहीं रही? मैं बिजी हूं। जो भी बात करनी है जल्दी करो और जाओ यहां से। रायान, किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मेरे साथ? रानिया प्लीज, मैं इस वक्त किसी सवाल जवाब के मूड में नहीं हूं। प्लीज जाओ यहां से। क्या हो गया रायान? क्यों कर रहे हो ऐसे? दूसरों की खातिर तुम हमारे रिलेशन को क्यों खराब कर रहे हो? जाओ। अम्मी, आपको अपनी रोशनी पर यकीन है ना? तो बस फिर एतबार करें कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपके और बाबा जान के नाम की लाश ना रह सके। बेटा, तुम पे पूरा भरोसा है। बस अल्लाह के वास्ते एहतियात करना। मैं नहीं चाहती कि ये लोग तुम्हारा घर खराब करें। अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बस यकीन रखें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने लोगों से बात की? क्या कह रहे हैं वो लोग? मान गए क्या? नहीं माने। एक हफ्ते से ज्यादा नहीं इंतजार कर सकते। इतनी जल्दी कहाँ से पैसे लाऊं? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या मैं बड़े अब्बा से बात करूं? हरगिज नहीं। इतना कुछ हो गया रोशनी, और तुम्हें उनसे कोई उम्मीद होगी? मुझे बिल्कुल नहीं है। अम्मी, फिर मुझे बताएं कि हम लोग किस तरीके से ये सब कुछ मैनेज करेंगे। 10 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है, हम उसके अंदर बहुत कम दिन है हमारे। अम्मी, उमर आए हैं, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। किसको चाहिए 10 लाख रुपए? आप बहुत परेशान लग रही हैं। जब मदद नहीं कर सकते तो पूछ क्यों रहे हो? आप बताएं तो सही, शायद आपकी हेल्प कर सकता हूं। तुम शायद भूल रहे हो उमर, तुम मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि तुम इस घर के अंदर सिर्फ एक मुलाजिम हो, है ना? अच्छा चलें, सीधी सीधी बात बताएं तो सही कम से कम।
प्लीज। बता दीजिए। फिक्र ना करें, मैं बड़े अब्बा से बात करता हूँ। वाकई? क्या ऐसा हो सकता है? कोशिश पूरी करूंगा। मैं जरा अम्मा से मिलकर आता हूँ। देखो, हमें जो कुछ भी करना है वो सब कुछ बहुत जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बहुत कम वक्त है। फिक्र ना करें, कुछ ना कुछ हो जाए। वो जो शाफे इंडस्ट्री से हमारा एग्रीमेंट था वो तो एग्जीक्यूट हो गया ना? जी, पिछले महीने ही पूरा हो गया था बजान। अच्छा, अकाउंट्स डिटेल में प्रॉफिट की डिटेल्स नहीं थी। वो मैंने जानबूझकर नहीं की थी, बिकॉज जो आग लगी थी गोडाउन्स में उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो अब दूसरे ऑर्डर्स पूरे करने के लिए हमें नए सिरे से अनाज खरीदना होगा। ठीक है। बाकी जो नुकसानात की डिटेल्स हैं वो मैंने आपकी टेबल्स पर रख दी। हाँ, अपन देखिए। ठीक है। अस्सलाम बड़े अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा किया आ गया, मैं भी तुम्हें बुलाने वाला था। बड़े अब्बा, आपने जो काम कहा था वो हो गया, तो मैं सोच रहा था कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर घर चला जाऊं। हाँ, अच्छा क्या कह रहे थे किल? बस बजान प्रॉफिट नाम के लिए तो 2 माह तक अब हमारे पास कुछ नहीं होगा। अच्छा, क्योंकि सारी सेल जीने ना दे